निजी क्षेत्रों में रिजर्वेशन होना चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं। हम जीतन मांझी के साथ हैं, लेकिन राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक हमारे साथ हैं। तेजस्वी जी ने कहा कि 2 महीने में सरकार गिर जाएगी। कल राघोपुर पहुंचे हुए थे। जो स्थिति है उसमें लगता है कि 2 महीना भी टिक पाएगी कि नहीं, इसमें कहना अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि जिस तरह का जूतम पैजार एनडीए में चल रहा है, दरभंगा ब्लास्ट पर जो बयान आप देखे हैं, किस तरह से होड़ लगी हुई है जनता दल यू और बीजेपी में, उनका वक्तव्य कुछ है, इनका वक्तव्य कुछ है। उसी तरह से कोरोना काल में भी बिहार के विशेष आज के दर्जा के सवाल पर भी इन दोनों का इतना जूतम पैजार है। फिर आरक्षण के सवाल पर हम पार्टी और जनता दल यू का जिस तरह से आपस में क्लैश चल रहा है, तो ये खो-खो जो खेल है, ये खो-खो खेल में कौन पटकेगा, कौन किसको पटकेगा, इसमें कोई ठिकाना नहीं, लेकिन पटकाएगा सब और सरकार गिरनी है। आज से 4-5 महीने पहले आपका पुराना एक वीडियो था कि 22 से 23 एमएलए हमारे साथ हैं, सरकार कभी भी गिर सकती है हमारी सरकार। मैंने कहा था कि 17 लोग संपर्क में हैं, आज भी संपर्क में हैं। संपर्क का मतलब ये नहीं था कि हम कह रहे थे कि आज ही जुड़ जाएं। भाई पार्टी को हम तोड़ने में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन लोग आना चाहेंगे तो संख्या बल के आधार पर आएंगे। तो जिसको आना है, हमने उससे भी कहा था कि जिसको आना है वो संख्या बल के साथ आए, हम स्वागत करेंगे, लेकिन हम अपने जो हमारी जो नीति है, हमारा विचार है, उस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। क्या बात हो गई है सर कि आप संख्या बल पे कुछ लोग आ रहे थे, जैसे भी साफ कह रहे हैं कि 2 महीने से ज़्यादा सरकार। मैं तो कह रहा हूँ कितनी जूतम पैजार है उसमें, कुछ जूतम पैजार में एक दूसरे को लंघी लगा करके अपने में गिरा देंगे। और अभी कुछ नहीं है, ये लोग जो वक्तव्य दे रहे हैं, इस चमचागिरी में नंबर 1 कौन हो जाए, जो भारत सरकार में मंत्री बनने के लिए जो ललायत हैं उन लोगों में से होगा, या यहाँ के मंत्रिमंडल में जाने के लिए ललायत हैं वो होंगे। ये तो आपस में लोग पटका पटकी कर रहे हैं। जेडीयू के विधायक हैं परबत्ता से संजीव सिंह, कह रहे हैं कि खगड़िया के जो एसपी हैं उनसे जान के खतरा है। यानी जेडीयू विधायक ही बोल रहे हैं कि सरकार के जो पुलिस महकमा है उससे हमको खतरा। अब देख लीजिए, हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि जूतम पैजार चल रहा है, कोई किसी का बात सुनने के लिए नहीं तैयार है। ब्यूरोक्रेटी का हावी हो गया है और ये सरकार जो है ब्यूरोक्रेट चला रही है, विधायक मंत्री का कोई वजूद नहीं है। पटना में जल जमाव देख रहे हैं, पूरे बिहार में। रेणु जी के घर में भी पानी में उनको तो चुल्लू और पानी में डूबना था, लेकिन अब वो पानी आ गया है, तब कितना का उसको स्वीकार करेंगे ये वो जाने। लेकिन इस राज्य में बाढ़ की स्थिति भयावह है, बांध टूट रहे हैं, कटाव भयंकर हो रहे हैं। पटना का जल जमाव इन लोगों ने वादा किया था, दावा किया था, मुख्यमंत्री से लेकर के नगर विकास मंत्री तक, कि हम जल जमाव नहीं होने देंगे। जल जमाव हो गया। बेउर इलाके में चले जाइए, 3 महीने से ज़्यादा हो गया, पानी काला हो गया है जम करके, लोग को कमर और पानी में जाना पड़ता है। सरकार 3 जो नगर विकास का सचिव का ट्रांसफ़र हो गया, श्री सिद्धार्थ जी थे, उसके बाद आए चेतन प्रसाद, आज है आनंद किशोर, कुछ नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर में सर एक डाटा है कि बाढ़ घोटाला हुआ है। 1,80,000 परिवार जो है जिसको राहत मिलता है बाढ़ में 6,000 रुपया, 1,80,000 परिवार फर्जी है। दैनिक भास्कर का रिपोर्ट। भास्कर का रिपोर्ट, ये तो सच्चाई है, एक ही घोटाला नहीं है, हर विभाग में हर चीज़ों में घोटाला है। ये घोटालों की तो सरकार है, भ्रष्टाचार का प्रकाष्ठा को भी पार कर चुकी है। सर से ऊपर पानी चला गया भ्रष्टाचार का। देख रहे हैं डीटीओ पकड़ा गया, क्या कर रही है सरकार? मौन व्रत किए हुए हैं, कुछ नहीं। कहीं ना कहीं ऊपर का हाथ है, कहीं ना कहीं। अब देखें ना, जब दिल्ली ही हो सही है, नीरव मोदी कह रहा है कोर्ट में वहाँ कि हमने बीजेपी को पैसा दिया। अभी आया रिपोर्ट जो भारत सरकार का, वित्त मंत्रालय का, चुनाव आयोग का, कि 276 करोड़ 45 लाख रुपया उनको चंदा मिला। किन लोगों ने दिया भाई? देश के जितने चंदा हुए उसका 70-80% बीजेपी को मिला। ये कौन लोग पैसा दिए थे? भ्रष्टाचार से हुआ। वही हाल यहाँ भी है। मांझी जी ने सर मांग किया है कि आउटसोर्सिंग और जो प्राइवेट है उसमें आरक्षण की बात की है। नीतीश कुमार जी भी कहते थे कि निजीकरण में हमको कह रहा हूँ कि सिर्फ मांग नहीं रखे, वो मांग करने वाले नहीं हैं, वो सरकार के एक अंग हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराएं। और नहीं कराने की सामर्थ्य है तो वो
इसके लिए संघर्ष करें, हम लोग उनके साथ हैं। ये हम लोग की पहले से मांग रही है कि निजी क्षेत्रों में आउटसोर्सिंग में होना चाहिए रिजर्वेशन, क्योंकि अब तो रिजर्वेशन सरकारी नौकरी एक तरह से इन लोगों ने बदल दिया, अब सब संविदा पर हो रहा है। तो आउटसोर्सिंग में निजी क्षेत्रों में रिजर्वेशन होना चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं। हम जीतन मांझी के साथ हैं, लेकिन सिर्फ वक्तव्य नहीं हो, इस पर कर्मठता के साथ संघर्ष हो, और उस संघर्ष में वो नेतृत्व करें, हम सब लोग उनके साथ हैं। श्याम रजक जी हमारे साथ है, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। साफ तौर से कहा कि नीतीश कुमार की सरकार जो है वो भ्रष्टाचार की जो प्रकाष्ठा है उसके ऊपर भी है। वीडियो कैसा लगा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।